आज चर्चा करेंगे विविधकर के बारे में। पिछले क्लास में भी विविधकर की चर्चा की गई थी, कैसे किया गया था ये आप लोग को पता है। तो विविधकर ज्ञात करने की कंडीशन बताई गई थी। आज हम विविधकर के यानी लक्षण बताएंगे कि विविधकर का लक्षण, उसकी प्रकृति क्या होती है। प्रकृति के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसको बतलाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग व्यापक रूप लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0, ये व्यापक रूप है। अच्छा, विविधकर से आप लोग को मूल निकालने का तरीका बड़ा अच्छा है कि विविधकर से कैसे मूल निकाल सकते हैं। आखिर विविधकर को लाने की क्या जरूरत पड़ी, है ना? विविधकर को लाने की क्या जरूरत पड़ी, मतलब गणितज्ञों ने क्या ऐसा रोल किया कि जो विविधकर आप लोग को देना पड़ा। तो सबसे पहली बात यह होती है कि विविधकर से जब किसी द्विघात समीकरण का गुणनखंड नहीं होता है, जैसे आप लोग जानते हैं ए और सी का गुणा करने के बाद उसको ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने या तो घटाने पर बी के बराबर आवे, ये तो आपको पता है सब। लेकिन अगर ए और सी के गुणा करने के बाद जोड़ने या तो घटाने पर बी के बराबर नहीं आता है, गुणनखंड नहीं बन पाता है, तब ऐसे में विविधकर के आधार पर हम लोग उनकी मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसका फार्मूला होता है x बराबर फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना 2a, ये इसका फार्मूला होता है। इसको एक बार तोड़ सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। एक बार कर सकते हैं x बराबर माइनस बी माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना कर सकते हैं 2a। ये देख लीजिए, आप इससे मूल निकाल सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं। तो आपको एक सवाल लेकर के हम मूल निकालते हैं। मूल निकालने की कंडीशन क्या होगी क्या नहीं होगी, इस बात को आप लोग जरा गौर करिए। तो ये मूल निकाल सकते हैं। तो यहां पर आप ये बातें कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, जैसे आपको एक सवाल लेते हैं। सवाल क्या लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 बराबर कितना 0। इसी का इसका मूल निकालना है। क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, a बराबर कितना है 9 है, b बराबर कितना है बेटा माइनस 12 है, c बराबर कितना है 4 है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं बात? अब देख लीजिए, हमने तुलनात्मक कर लिया द्विघात समीकरण से, यानी व्यापक समीकरण, द्विघात के व्यापक समीकरण से हम लोगों ने तुलना करी है। देखिए a बराबर कितना है 9 है, b बराबर कितना है माइनस 12 है, c बराबर कितना है 4 है। हमने आप लोग को ये बातें चर्चा किया है कि जब भी आप तुलना करेंगे, उसका कंपेयर करेंगे, तो चिन्हों के साथ में करेंगे। किसके साथ में करेंगे, चिन्हों के साथ में ऐसा करेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, a बराबर 9, b बराबर माइनस 12, c बराबर कितना हो गया 4। तो आप यहां पर मूल निकाल सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे कितना कर देंगे 2a। ये रहा। अब देख लीजिए सब बातें, चलिए रखिए। b का मान कितना है माइनस 12 रख देंगे, और प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर का मान कितना है माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है 9, c का मान कितना है 4 बटे कितना कर देंगे 2a। ये आपका देख लीजिए x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस कड़ी में इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं माइनस 12 का वर्ग करेंगे बेटा। आप लोग जानते हैं कि 12 गुणते 12 माइनस 12 गुणते माइनस 12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 12 बढ़ेंगे हम 144। तो 144 माइनस ये भी 144 आएगा, 16 नवैया 4 चौक 16, 16 नवैया कितना होगा 144। तो 144 कर देंगे, ये बटे कितना कर देंगे 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। तो x बराबर माइनस 12 प्लस माइनस इसको क्या कर देंगे 0, तो यहां पर 18 आ जाएगा। तो x बराबर क्या कर सकते हैं आप लोग, x बराबर क्या कर सकते हैं 12 बटे कितना कर सकते हैं 18। तो 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर आ गया 2/3। ये आपका मूल हो गया, x बराबर 2/3 आ गया। देख लीजिए, इसी आधार पर ये फार्मूला तब लाया जाता है, विविधकर वाला फार्मूला तब लाया जाता है जब इसका गुणाखंड नहीं होगा। तब
जब ए और सी का गुणा करने के बाद बी के बराबर यानी जोड़ने या तो घटाने पर नहीं आता है, तब इस फार्मूला का हम लोग उपयोग करते हैं। विविधकर के आधार पर मूलों को ज्ञात करना। किसके आधार पर? विविधकर के आधार। तो यहां तो बात समझ में आ गई। अब विविधकर का हम लोग लक्षण ज्ञात करेंगे कि विविधकर का लक्षण होता क्या है। कैसे विविधकर का लक्षण हम लोग पता कर पाएंगे कि विविधकर का लक्षण क्या आधार पर होता है, उस द्विघात समीकरण का लक्षण क्या होगा, क्या सभी का मूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं बातें? तो यहां पर आप लोग देखिए, चलिए यही बात हम आपको दिखलाते हैं कि विविधकर ज्ञात करेंगे कि विविधकर का क्या कंडीशन होगा क्या नहीं होगा। तो ये बातें समझिए आप लोग। चलिए देखिए, जैसे आपको विविधकर उस समीकरण, ये व्यापक समीकरण दे दिया, ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0, धन c बराबर 0, ax स्क्वायर धन c बराबर 0 दे दिया। ये एक बात कहता है कि यानी द्विघात समीकरण देने के बाद आप लोग से कहता है कि विविधकर ज्ञात करो, और विविधकर ज्ञात करने के बाद उसकी प्रकृति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? उसकी प्रकृति पूछ रहा है। तो आइए देख लेते हैं। तो d बराबर क्या होगा फार्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही लिखेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात क्या है? आप लोग को द्विघात समीकरण दे देगा, द्विघात समीकरण देने के बाद उसकी उस समीकरण का प्रकृति पूछा जाएगा। उस समीकरण का क्या प्रकृति होगा? तब तक प्रकृति नहीं बता पाएंगे जब तक विविधकर नहीं ज्ञात कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने विविधकर ज्ञात कर लिया तो उसका प्रकृति बताने में सक्षम हो जाएंगे। तो देखिए, चलिए यहां पर देखिए कैसे करेंगे। तो यहां पर कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है? यदि d बराबर 0 आ जाए, पहली कंडीशन, यदि d बराबर 0 आ जाए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब d बराबर 0 आ जाए तो मूल समान और वास्तविक होंगे। उसके जो उत्तर निकलेंगे वो वास्तविक होंगे और दोनों क्या होंगे? समान होंगे। तो यहां पर देखिए, चलिए हम लोग करते हैं गौर। क्या करेंगे इस बात को देख लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेंगे? 9x स्क्वायर माइनस 12x धन 4 बराबर क्या होंगे? 0। तो आइए यहां पर देखते हैं। ए बराबर कितना है बेटा? ए बराबर क्या है? 9 है। बी बराबर कितना है? माइनस 12 है। सी बराबर कितना है? 4 है। देख लीजिए यहां पर रखिए। डी बराबर क्या करेंगे इस बात को आप समझिए। पहले चेक करना होगा, व्यापक समीकरण का पहले चेक करना होगा, तब उसके बाद मूलों की उसकी कंडीशन करेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, बी का मान कितना है? माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4, एक मान कितना है? 9, और सी का मान कितना है? 4। तो माइनस 12 पर रही में 144 अभी निकाला, तो ये भी माइनस 144। ये कितना गया? डी बराबर कितना हो गया? ये आपकी प्रकृति हो गई। क्या हो गई? प्रकृति हो गई। तो आप d बराबर जब 0 आ गया तो आप कह सकते हैं कि मूल इसके क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे? समान होंगे। मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे? समान। ये कंडीशन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर d बराबर ये कंडीशन आ गई। d बराबर जब 0 आ जाए, d बराबर क्या आ जाए? जब 0 आ जाए तब आप कह सकते हैं कि मूल उसके वास्तविक होंगे और क्या होंगे? समान होंगे। पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन अगर आपको दिखाना हो, दूसरी कंडीशन आप कैसे दिखा सकते हैं इस बात को देख लीजिए। दूसरा समीकरण लेकर के हम लोग बात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3 बराबर 0। अब देख लीजिए दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि जब d ग्रेट 0 यानी d का मान 0 आए और पूर्ण वर्ग न हो, d का मान 0 से अधिक आए। d का मान कैसा है? d का मान अगर 0 से अधिक आए और पूर्ण वर्ग ना हो, तब उस कंडीशन को क्या कहेंगे? उसके मूल वास्तविक, अपरिमेय और क्या होंगे? असमान होंगे। चलिए देख लीजिए, ए बराबर कितना आ गया? 8, बी बराबर कितना आ गया? बी बराबर कितना आ गया? 2, और सी बराबर कितना आ गया? माइनस 3। आइए यहाँ पर रखते हैं तो डी बराबर क्या कर सकते हैं? बी का मान कितना है बेटा? 2 का स्क्वायर माइनस 4, एक मान 8, और सी का मान कितना है? माइनस 3। तो यहां पर क्या है? डी बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 तिहाई 12 गुणते 8, तो डी बराबर कितना हो गया? 4 प्लस 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे कितना हो गया? 96। तो डी बराबर कितना हो गया? 100। तो डी बराबर क्या है? पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग मतलब क्या है कि 10 का वर्ग कर सकते हैं। देख लीजिए 10 का, इसलिए पूर्ण वर्ग कर सकते हैं। तो आप ये कंडीशन आप अपना सकते हैं। ये वाला आपका कंडीशन लागू होगा। क्या होगा कि जब d का मान 0 से अधिक होगा और पूर्ण वर्ग होगा, d का मान 0 से अधिक है और पूर्ण वर्ग भी है, तो इसके मूल क्या होंगे? मूल क्या होंगे? वास्तविक, परिमेय और क्या होंगे?
असमान। तो इसके मूल क्या होंगे, मूल आप लिख सकते हैं, मूल की अगर कंडीशन करें तो मूल क्या होंगे, वास्तविक, परिमेय और असमान। ये आप कंडीशन दे सकते हैं, असमान, मूल वास्तविक, परिमेय और असमान। कब ऐसी कंडीशन होगी, जब आप डी का मान निकालेंगे, डी का मान 0 से अधिक होगा और पूर्ण वर्ग होगा। देख लीजिए 0 से अधिक भी है और क्या है, पूर्ण वर्ग भी है। तो आप यहां पर ये बातें कर सकते हैं। तो ये दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन आप लोग को लेते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होगी, जरा इस बात को गौर करिएगा। क्या करेंगे कि डी बराबर, अब निकालेंगे कि डी बराबर, अगली कंडीशन एक सवाल लेते हैं। क्या लेंगे, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 बराबर क्या है 0। तो तुलना करो, a बराबर कितना मिलेगा 2, b बराबर कितना मिलेगा 4, c बराबर कितना मिलेगा -8। यहां पर ये कर सकते हैं। अब d का मान निकालिए, d बराबर आप कर सकते हैं, d बराबर यहां पर कर सकते हैं b का मान कितना है 4 का स्क्वायर -4, एक मान कितना है 2, c का मान कितना है -8। तो d बराबर कितना कर लेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 टाइम 64। तो ये आपका डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर 6 4 10 हो गया, 7 1 8 यानी 80। क्या गया 80। ये 0 से अधिक तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, 0 से अधिक तो है लेकिन इसका वर्ग नहीं बना सकते। जैसे अभी 100 का वर्ग बनाया था, 10 का वर्ग, अगर 64 यहां पर आ जाता तब क्या होता, पूर्ण वर्ग हो जाता। लेकिन यहां पर क्या है 80 है, 80 का पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता है। तो आप यहां पर यह कह सकते हैं, कौन सी कंडीशन आप लोग के ले रहा है कि डी का मान 0 से अधिक तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, धनात्मक भी है। क्या है, धनात्मक भी है, धनात्मक है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसलिए क्या होंगे, मूल क्या होंगे इसके, मूल वास्तविक, अपरिमेय और क्या होंगे, असमान होंगे। ये रहा आपका कंडीशन, ये आप लिख सकते हैं। ऐसे आप लिखेंगे, जब d बराबर आपको आ जाए, d बराबर आपको आ जाए 0 से अधिक आ जाए, d का मान 0 से अधिक आ जाए, तब आप कह सकते हैं, और पूर्ण वर्ग ना हो और धनात्मक भी हो, पूर्ण वर्ग ना हो और धनात्मक हो, तो मूल, वास्तविक, अपरिमेय और क्या होंगे, असमान होंगे। तो लास्ट पोजीशन आप लोग देख लीजिए, लास्ट क्या होगा ये बात देख लीजिए। इसमें लास्ट बचा है, क्या कर सकते हैं, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। तो a बराबर कितना गया 3, b बराबर कितना गया -2, c बराबर कितना गया 4। तो रखिए, देख लीजिए d का मान निकाल लीजिए। d बराबर b स्क्वायर का मान कितना है -2 का, और -4, एक मान कितना है 3, c का मान कितना है 4। तो d बराबर 4 हो गया, और माइनस 4 तियां 4 चौक 16, 16 तियां 48, 48। तो d का मान कितना गया -44। तो यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, d का मान क्या है 0 से, जब कोई ऋणात्मक आ जाए तो इसका मतलब 0 से क्या होगा, कम है। तो ये पोजीशन आ गई, ये 0 से कम है, तो मूल क्या होंगे इसके, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक, काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ये रहा आपका डी की वैल्यू निकालने का तरीका।